हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की। और बायोकेमिस्ट्री में अब तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज सेल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूक्लियस इन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। हमारा जो सेल है उस सेल में दो चीज़ें पाई जाती हैं मेनली। जब हम सेल मेम्ब्रेन है या फिर अगर प्लांट सेल है तो उसमें हमने सेल वॉल की बात की थी। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक न्यूक्लियस मिलेगा और एक न्यूक्लियस की बाहर की चीज़ मिलेगी। तो न्यूक्लियस की बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनमें जो जो भी न्यूक्लियस की तरह के जो उसमें अंग पाए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। और जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जो है वो अलग से पार्ट में लिया गया है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेन। सराउंड होता है डबल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। The outer membrane is continuous with the membranes of endoplasmic reticulum. ठीक है। At certain intervals, two nuclear membranes have similar pores with a diameter of about 90 nm. थोड़े थोड़े से एक किसी किसी जगह पर पोर पाए जाते हैं 90 nm के इन मेम्ब्रेन्स में। These pore permit the free passage of the प्रोडक्ट सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। अब वो जो पोर पाए जाते हैं, अगर बिल्कुल ही न्यूक्लियस कवर हो जाएगा तो उसमें जो माल मटेरियल अंदर बन रहा है, जो कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें न्यूक्लियस है, बाकी की सारी चीज़ें हैं, वो बाहर कैसे जा पाएंगी, वो बाहर से अंदर कैसे जा पाएंगी। तो इस वजह से ये पोर होता है जिसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेनस पोर कहते हैं, जो कि 90 nm का होता है। और इसका काम होता है एक पैसेज प्रदान करना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में अंदर से बाहर से जो प्रोडक्ट आने उनके लिए। ठीक है, ये हमने बात की थी आपसे। अगर एक रैट जो है, उस रैट की अगर हम सेल को देखते हैं तो इस प्रकार की सेल दिखती है। रैट कैसा होता है? एनिमल होता है। तो एक एनिमल की सेल जो है वो इस प्रकार से दिखती है आपको। ये ऑर्गेनेल्स, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो है आपको ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, लाइसोसोम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इधर ये पेरोक्सिसोम्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जो रेपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाओं को पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यूकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। यूकैरियोटिक डीएनए में बेसिक प्रोटीन यानी हिस्टोन जो होती है वो 1:1 के रेशियो में होती है। किससे? न्यूक्लियोसोम फॉर्म करने के लिए डीएनए के साथ में। एन असेंबली यानी डीएनए और हिस्टोन का 1:1 का रेशियो होता है, और जो बनता है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एन असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूएट्स क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है। दस ए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम इज ए कंपोज ऑफ अबाउट 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जो न्यूक्लियोसोम जो होता है वो मिलकर के बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, वो किसके होते हैं? क्रोमोसोम्स के होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक क्रोमोसोम में, तो उसमें क्या है? मिलियन जो है न्यूक्लियोसोम होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पीसीज। Humans have 46 chromosomes compactly packed in the nucleus। तो क्रोमोसोम की संख्या, कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे उस एनिमल में या उस स्पीसीज में, ये फिक्स है। ह्यूमन में कितने पाए जा रहे हैं? 46 पाए जा रहे हैं। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम तो फिक्स पाए जाएंगे, उतने ही पाए जाएंगे, ना एक ज़्यादा ना एक कम। अगर ज़्यादा कम होगा तो कुछ ना कुछ उसमें बीमारी हो जाएगी। दैट्स वाई इसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी उस प्रकार की किसी भी एक स्पेशल प्रकार के प्राणियों में, एक स्पेशल प्रकार की चीज में अगर एक गुण पाया जाएगा, अगर भविष्य में भी वही चीज आएगी तो उसमें भी वही गुण मिलेगा, तो उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ममल्स की बात करते हैं तो मेमरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं मेमल्स का। क्यों? कि उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाएगी। द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स ए डेंस बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक और बॉडी पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस डेंस बॉडी होती है, जिसमें क्या है? इट इज रिच इन आरएन, उसमें आरएनए ज़्यादा पाया जाता है। पर्टिकुलरली द राइबोसोमल आरएनए होता है, जो कि विच इंटर्स साइटोसोल थ्रू न्यूक्लियर पोर। जो कि आरएनए होता है ना, वो किसके द्वारा? साइटोसोल में एंटर करता है न्यूक्लियर पोर के द्वारा। द ग्राउंड मेटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफन रेफर टू एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो उसमें जैसे साइटोप्लाज्म बात की, ऐसे न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज रिच इन एंजाइम सच एज डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। आगे बात समझ, एंजाइम्स को ध्यान रखें, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पाए जा रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? अरे न्यूक्लियस में जो पाया जा रहा है फ्लूइड, न्यूक्लियोलस के अलावा उसमें एंजाइम्स होते हैं। आगे बातें करते हैं हम हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम HGPS इज ए रेयर कंडीशन ऑफ एजिंग बिगिनिंग एट बर्थ, इंसिडेंस 1 in 5 million बस। HGPS occurs as a result of distortion of nuclear envelope due to accumulation of abnormal protein, namely lamina A। तो लेमिना ए जो प्रोटीन होती है उसकी एबनॉर्मल प्रोटीन होती है, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है न्यूक्लियर जो एनवेलप पर। तो न्यूक्लियर एनवेलप पर जब लेमिना ए का वो हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसमें एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं हम हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम HGPS, जो कि शुरुआत में रेयर कंडीशन है, एजिंग की शुरुआत में होती है बर्थ से। जैसे ही बच्चा बड़ा स्टार्ट होना चालू होता है तब ये स्टार्ट होती है, और ये 5 मिलियन में से एक में पाई जाती है। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है। आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगली वीडियो में। आपको ये न्यूक्लियस के बारे में जो जानकारी हमने दी है ये आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।